अस्सलाम वालेकुम। अब पहले की तरह जैसे कश्मीर के नाम के ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से जो प्रॉक्सीज़ ने मिलकर एक घिनौना खेल खेलने की कोशिश की थी, अब वो डाई डाउन होता जा रहा है। अब लोगों को असल हक़ाइक़ पता चलते जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को फ़ेक वीडियोज़ बनाकर जो है वो फ़ेक एडिटेड जो है विजुअल्स बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। आप लोगों ने तो देखा कि वहाँ पर फ़ेक लाशें भी ज़मीन पर लिटाकर जो है वो एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई थी, जो कि बड़ी ही बुरी तरह से एक्सपोज हो गया था। पाकिस्तान की बात कर लें या कश्मीर के अंदर कानून नाफिज करने वाले लोगों के ऊपर जब एक जत्थे ने हमला करने की कोशिश की और जब उनका रिएक्शन आया तो डेफिनेटली इन्होंने अपने जत्थे ने जो एक फसादी इंतशारी जत्था था उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वजह से मासूम लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो बरतानिया में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल करती हूँ, उन कश्मीरी बहन भाइयों से सवाल है मेरा कि आप यहाँ पर बैठ के जिन फसादियों को सपोर्ट करने के लिए आप पैसा भी दे रहे हैं, बर्मिंघम मैनचेस्टर से हमारे बहन भाइयों की बसें भी हैं, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की टैक्सीज़ का भी बिज़नेस है, तो वो लोग जो इनको बसेस की सूरत में, टैक्सियों की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। बास तो जो मेरे पास एक सॉलिड एविडेंस आए हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, कि जो लोगों को कहा जाता है कि हमें किसी से 10,000 पाउंड लिए हैं, किसी से 5,000 पाउंड ले लिया है, किसी से 20,000 पाउंड ले लिया है, कि एक शख्स ने तो कहा है कि मैंने 30,000 पाउंड पे किए हैं, कि जी हमसे कहा गया कि वहाँ जी कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वहाँ पर खुराक की किल्लत है, तो ये पैसा हमने कश्मीर पहुँचाना है। मेरा उन तमाम लोगों से सवालात हैं जो आप जाने अनजाने में इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं। कि आप लोगों ने क्या ये जानने की कोशिश की कि वो पैसा कहाँ लगा, किनको लगाया गया? वो बसें और जो टैक्सियाँ और जो गाड़ियाँ मेरे बहन भाई इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आपने पूछने की जानने की कोशिश की कि कहीं ये आप लोगों से भी जो है वो हेल्प ले रहे हैं और कहीं और से भी जो है वो पैसा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? कि आपने पूछने की कोशिश की, कहीं आपने जानने की ये कोशिश की कि कहीं आप जाने अनजाने में उस दुश्मन प्रोपेगेंडे का हिस्सा तो नहीं बन रहे, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, जो कश्मीर के खिलाफ हो रहा है। यहाँ पर फरदोसी नामी वो शख्स जो पहले पीटीआई का गले में झंडा डालकर जो है फिरा करता था, पीटीआई के बहुत सारे ओहदेदारान जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जो कश्मीर से भागे हुए हैं, पहले के पीटीआई के झंडे के नीचे जो वो लटका करते थे। देखिए, जो यहाँ पर पहली बात तो जो पीटीआई के यहाँ पर लोग पुराने रहने वाले हैं वो वेल सेटल्ड हैं, उनका इस किस्म के फसाद फैलाने वाली चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। अब वही लोग जब उनको इमरान खान के नाम के ऊपर लोगों का इकट्ठा करना मुश्किल हो गया, आपने विजुअल देखे होंगे 10 डाउन स्ट्रीट के बाहर, वहाँ पर भी मैं आऊँगी कि वहाँ पर चंद लोग जो मैं एक लंबे अरसे से कह रही थी कि इनको फंडिंग कहाँ से आती है, ये वही लोग हैं जो कभी चाय के नाम के ऊपर लोगों को पिलाते हैं। मुझे बताएं कि चलें जुल्फी बुखारी टाइप के कोई बड़े लोग हों और पीटीआई में बड़े बड़े नाम हैं, वो अगर किसी की हेल्प कर दें किसी प्रोटेस्ट की सूरत में, किसी बसों के किराए देने में, गाड़ियों को अरेंज करने में, तो मैं मान भी लूँ कि चलें जी, जहाँ आप लाखों के मालिक हैं वहाँ चंद हज़ार पाउंड आपने दे भी दिए तो आपकी पॉकेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक लंबे अरसे थे जो है वो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद होते थे जो लोगों को चाय पानी खाने के नाम के ऊपर उनको फैसिलिटेट किया करते थे। जब हम उनको कहा करते थे कि आप आएँ कैमरे के सामने और आप आकर हमें बताएं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो हमेशा कैमरे को अवॉइड करते थे। मतलब मैं हमेशा ये सवाल मैंने पीटीआई के लोगों से भी किया था कि इन लोगों का क्या एजेंडा है, ये क्या चाहते हैं, ये क्यों आप लोगों को फंडिंग करते हैं, इनको पैसे कौन देता है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियली सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सके, और क्यों ये लोग जो है वो कंटिन्यूसली आकर आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मैंने पहले भी उनको बताया था कि मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं कि इनके पीछे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनको पर्पसली वो पैसा देते हैं ताकि ये आप लोगों को इंस्टिगेट करें, ताकि आप लोगों को फ्यूल के तौर पर इन लोगों को इस्तेमाल किया जाए कि वहाँ पर खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और पैसे भी दिए जाते थे। अब वही चेहरे जो पहले जो है वो प्रोटेस्टों में सामने आकर बात करने से कतराते थे, अब जो है वो प्रोटेस्टों में लीड करते हुए नजर आए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी जानने की कोशिश की है? क्योंकि जब पीछे से फंडिंग होती है और जब लोग फ्रंट से आकर लीड करने से कतराते हैं, क्योंकि उनको हकाइक पता चल चुके होते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना कि ज़्यादा लोगों को आप ज़्यादा टाइम के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। चंद लोगों को थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। एक लंबे अरसे से आप कंटिन्यूसली किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना कहते हैं, आप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजनिंग क्या है? अब वही चेहरे जो है वो सामने आकर लोगों को ये कहते हुए भी पाए गए कि शुक्रिया, आप लोग 20 लोग ही आए थे। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, मैं तो हमेशा ही कहती थी कि ख़त्म हो गए हैं ये लोग, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं बचा है।
उनके वो विजुअल्स ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जहां वो कह रहे हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 20 लोग भी आए। अब ये सिचुएशन है। इसी तरह से वही लोगों ने कश्मीर के नाम के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। वही रोंदालियाँ, वही असाइलम सीकर्स जो हैं कश्मीर के नाम के ऊपर भी इकट्ठे हुए और लोगों से फंड इकट्ठे किए गए। मेरे पास वो तमाम एविडेंस मौजूद हैं। ये वही रोंदालियाँ और वही मर्द और औरतें जो जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि वो एक पूरा वीक भी ट्रेन के ऊपर ट्रैवल कर सकें। तो सोचें कि वो कैसे जो है वो ट्रैवल करते हैं। वो झंडे उठाकर, उनको कौन झंडे ला कर देता है, उनको खाना कौन प्रोवाइड करता है, उनको फिर उनके घरों में ड्रामेटिकली चेंज भी आया है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये वही लोग हैं जो मर्द और औरत जो व्हाट्सएप ग्रुप्स की वॉइस नोट भी हैं, चैट भी मैंने देखी हुई है, जो 1,000 पाउंड मांगते हैं, 3,000 मांगते हैं, 10,000। एक शख्स ने तो कहा मैंने 30,000 पाउंड दिए हैं कश्मीर के नाम के ऊपर। सो मुझे सुन के बहुत तकलीफ हुई और मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं कि सोचें कि जो एक शख्स 30,000 पाउंड दे रहा है और किसी से 15 लिया जा रहा है, किसी से 10 लिया जा रहा है, किसी से 5, किसी से 2, किसी से 1,000 और किसी से 500 पाउंड तक भी लिए जा रहे हैं। 100 पाउंड तो हर दूसरा शख्स दे रहा है। तो मेरा सिर्फ सवाल इतना सा ही है कि आप लोग ये जो पैसा दे रहे हैं, कहीं ये पैसा किसी की गलत पॉकेट में जा रहा हो और वो कहीं और से भी पैसा लेकर आप तमाम लोगों को अपने एजेंडा, अपना बयानिया बनाने के लिए दिखाता है। गिनती की जाती है कि देखिए हमारे प्रोटेस्ट में इतने लोग आए थे, हमने इतने लोगों को फैसिलिटेट किया। जो बसें, जो कैब, जो गाड़ियां देते हैं आप लोगों ने तो शायद फ्री में दी होंगी, लेकिन वो आगे ये बताया जाता है कि ये हमने तमाम गाड़ियों के रेंट दिए हैं और ये इतना पैसा लग गया है। अब वक्त आएगा, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, जब मैं वो बमा एविडेंस, वो चैट और वो वॉइस नोट सुनाऊंगी आप लोगों को। क्योंकि वक्त से पहले कुछ चीज़ें जो है रिवील करना जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में काम आ सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं ना, वक्त से पहले नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं सुन चुकी हुई हूँ, मैं देख चुकी हुई हूँ जहाँ पर लोगों को पैसे मांगे जा रहे हैं और वो पैसे दे भी रहे हैं। सवाल फिर जाते जाते एक ही करूँगी कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और क्या ये आप जो इनको फंडिंग कर रहे हैं वो कहीं और से डबल फंडिंग करके ली जा रही है, और ये वो कौन है? मैं ये फरदौसी से पूछना चाहती हूँ कि अब आपका चूरन उस तरह से क्यों नहीं बिक रहा? और जो बाकी लोग हैं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब मेरे कश्मीरी बहन भाई आपके बहकावे में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो जो आप लोगों ने एक प्रोपेगेंडा किया था वो टूटा है, लेकिन पैसा आज भी इकट्ठा किया जा रहा है। लोगों को घर से निकालने के नाम के ऊपर कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लोगों को लाना होता है दूर दराज से, तो आप हमें पैसे दें। पहले मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो आप लोगों ने पहले पैसे दिए हैं, उनका हिसाब तो कर लें। जो आप लोगों ने बसें दी हैं, जो आप लोगों ने गाड़ियाँ दी हैं, उनसे तो हिसाब कर लें कि कहीं आप हमारे से भी बसें और गाड़ियाँ ले जाते हैं और कहीं और से भी फंडिंग ले रहे हैं। वो ये देख तो लें कि उनकी ज़िंदगी में, लाइफ में चेंज कितना आया है। यहीं से अंदाज़ा कर लें कि पहले अगर उनके लिविंग स्टैंडर्ड क्या थे और आज क्या हो गए हैं, तो पता चल जाना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं, अब पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये चंक सेम ही है, जो पैसा इधर से भी इकट्ठा कर रहा है, इधर से भी इकट्ठा कर रहा है। लेकिन वही बात कहूँगी, इनका ना तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना, ना पाकिस्तान से कोई लेना देना, ना कश्मीर से, ना कश्मीरी बहन भाइयों से। इनका एजेंडा एक ही है और ये बखूबी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ना कभी कश्मीर वापस जाना है, ना कभी पाकिस्तान वापस जाना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ रहकर अपने असाइलम पक्के करने हैं। और असाइलम पक्के करने के लिए इनसे जितना मर्जी ज़ोर से आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुलवा लें, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ बुलवा लें, या पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज के ख़िलाफ़ बुला लें, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊँचा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा इनके ख्याल में इनका केस मजबूत होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।